हाय फ्रेंड्स, आधुनिक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टाइम डिस्टेंस के नए पार्ट को। कल हमने डिस्कस किया था ट्रेन के बारे में। ट्रेन, रेलगाड़ी, यहाँ से मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न आते हैं। इसमें क्या क्या कंडीशन होता है ट्रेन के अकॉर्डिंग जो प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, इसमें मेन पॉइंट क्या आपको ध्यान देना जरूरी है। ट्रेन में देखिए पूछा जाएगा ट्रेन किसी व्यक्ति को कितने समय पार करेगी, ट्रेन किसी पुल को कितने समय पार करेगी, ट्रेन किसी ट्रेन को कितने समय पार करेगी। तीन कंडीशन के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन पॉइंट बनता है ट्रेन जब व्यक्ति को पार करे। ट्रेन जब व्यक्ति को पार करे, इस कंडीशन में व्यक्ति या खंभे, ट्रेन जब किसी व्यक्ति या खंभे को पार करे करे ये फर्स्ट कंडीशन बनता है कि ट्रेन जब किसी व्यक्ति या किसी खंभे को पार करे तो इसमें क्या क्या चीजें ध्यान देनी होती हैं। देखिए, जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे, खंभे को पार करे तो क्या सिचुएशन होगा। ये हो गया खंभा हो गया या व्यक्ति हो गया, ये हो गई ट्रेन हो गई। पार करने का मतलब है कि ये पूरी जो ट्रेन है, ट्रेन का आखिरी पॉइंट यहाँ पहुंच जाए, इस कंडीशन में हो जाए। ये पूरा पॉइंट क्या है, यहाँ से कैंसिल हो करके ये पूरा पॉइंट यहाँ पहुंच जाए। यानी ये ट्रेन यहाँ से यहाँ आ जाए तो कितनी दूरी चलेगी, यहाँ से यहाँ तक, यानी अपनी लंबाई के बराबर। या सीधे सीधे हम कह सकते हैं जब ट्रेन व्यक्ति या खंभे को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। इस पॉइंट को आप मेंशन रखेंगे, इस पॉइंट को मेंशन रखेंगे कि जब ट्रेन के व्यक्ति को पार करे तो ट्रेन द्वारा चली गई दूरी, ट्रेन द्वारा चली गई दूरी, चली गई दूरी, ट्रेन द्वारा चली गई दूरी बराबर होगा ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई। इस पॉइंट को विशेष ध्यान रखेंगे, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब ट्रेन किसी व्यक्ति या खंभे को पार करेगी तो ट्रेन द्वारा चली गई दूरी होगा ट्रेन की लंबाई होगा। ये मेन पॉइंट ये है कि ट्रेन जब किसी व्यक्ति को पार करेगी या किसी खंभे को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। फर्स्ट कंडीशन। दूसरा पॉइंट, जब ट्रेन किसी पुल, सुरंग या प्लेटफार्म को पार करे। ध्यान देंगे, जब ट्रेन किसी पुल, सुरंग या प्लेटफार्म को पार करेगी उस कंडीशन में कितना दूरी तय करेगी। देखिए, ये बन गया प्लेटफार्म या पुल, समझ लें ट्रेन क्या है यहाँ पहुंची, ट्रेन को हम यहाँ पहुंचाए। अब यहाँ से क्या करेगी, ट्रेन इसको पार करने की कोशिश करेगी। पार करेगी कब, जब ये पूरी ट्रेन कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। यानी इसके यहाँ आने का मतलब कहाँ चली गई, पहले यहाँ थी अब आ गई यहाँ, यानी कितना चली, यहाँ से लेके यहाँ तक। यानी हम कह सकते हैं ये ट्रेन की लंबाई प्लस क्या है, पुल या प्लेटफार्म या सुरंग की लंबाई जो होगी वो उतनी दूरी कवर करेगी। यानी हम कह सकते हैं ट्रेन द्वारा चली गई दूरी, ट्रेन द्वारा चली गई दूरी होगा ट्रेन की लंबाई प्लस
पुल, सुरंग या प्लेटफॉर्म की लंबाई। पुल, सुरंग या प्लेटफॉर्म की लंबाई। फार्म की लंबाई। इतना दूरी तय करेगी। यानी हम कह सकते हैं जब ट्रेन किसी पुल, सुरंग या प्लेटफॉर्म को पार करेगी, अपनी लंबाई प्लस पुल, प्लेटफॉर्म या सुरंग की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। ये दूसरा कॉन्सेप्ट पॉइंट। ये दूसरा कॉन्सेप्ट पॉइंट यहाँ से निकल के आता है कि जब ट्रेन किसी क्या है पुल, सुरंग या प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसके द्वारा चली गई दूरी ट्रेन की लंबाई प्लस पुल, सुरंग या प्लेटफॉर्म की लंबाई उसके साथ इंक्लूड जुड़ जाती है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा कंडीशन देखिए, जब ट्रेन किसी अन्य ट्रेन को पार करे, अन्य ट्रेन को पार करे, ट्रेन को पार करे, इस कंडीशन में ध्यान दीजिए, जब ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार करे, ध्यान दीजिए एक ट्रेन यहाँ बना हुआ है, एक ट्रेन हमने बना दिया, दूसरी ट्रेन क्या है यहाँ पे आई, दूसरी ट्रेन ये यहाँ पे आई, अब इसको पार करना है। पार करने का मतलब ये ट्रेन कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे। एक कंडीशन इसका होगा, कितनी दूरी चलेगी, ये दूरी प्लस कहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी इसको चलना पड़ेगा। ये दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई, कुल दूरी ये कितना दिखा रहा है, ये दूरी प्लस ये दूरी, तब ये कंडीशन बनेगा। यानी हम कह सकते हैं ट्रेन द्वारा चली गई दूरी या कुल दूरी, ट्रेन द्वारा चली गई दूरी, चली गई दूरी बराबर दोनों ट्रेनों की लंबाई है, बराबर दोनों ट्रेनों की लंबाइयाँ। दोनों ट्रेनों की लंबाइयाँ, ये होगा ट्रेन द्वारा चली गई दूरी दोनों ट्रेनों की लंबाई, यानी दोनों कंडीशन में कुल दूरी हो जाएगा दोनों ट्रेनों की लंबाई L1 प्लस L2। मान लीजिए इसकी लंबाई L1 है और इसकी L2 है, इसकी L1 है और इसकी क्या है L2 है, तो कुल दूरी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा L1 प्लस L2। एक कंडीशन कुल दूरी हो जाएगा यहाँ, दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ देंगे, या तो अपोजिट दिशा में पार करें, यहाँ कंडीशन देखिए, दोनों कंडीशन, ये तो सीधी रेखा में है, अपोजिट दिशा का मतलब एक ट्रेन इधर जा रही है, दूसरी ट्रेन क्या है इधर जा रही है। अब इसको पार करेगी तो कंडीशन पार करने का क्या होगा, ये ऐसे होगी और दूसरी ट्रेन क्या हो जाएगी, ये ऐसे होगी, यानी ये भी कुल लंबाई हो जाएगी इसकी। यहाँ इसकी लंबाई L1, इसकी लंबाई L2, कुल दूरी क्या है यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगी कितना L1 प्लस L2। तो दोनों कंडीशन समान दिशा में पार करें, ये देखिए समान दिशा है, समान दिशा में पार कर रही है, दिशा में पार करे, पार करे, ये उसका कंडीशन हो गया। और एक क्या है विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, दिशा में पार करे, विपरीत दिशा में पार करे तो ये कंडीशन, समान दिशा में पार करेगी तो एक कंडीशन, विपरीत दिशा में पार करेगी तो एक कंडीशन, लेकिन दोनों कंडीशन में कुल दूरी क्या होगा, दोनों ट्रेन की लंबाई होगा। दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ देंगे तो कुल कंडीशन कुल दूरी हो जाएगा। अब आप देखते हैं, अब आइए इस पे देखते हैं कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। एक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है, वह एक खंभे को 10 सेकेंड में पार करती है।
10 सेकेंड में पार करती है। एक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर वह एक खंभों के 10 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल क्या होगी? चाल क्या होगी? ट्रेन की चाल क्या होगी? एक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर वह एक खंभे को 10 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल क्या होगी? तो पहले हम ज्ञात करेंगे दूरी क्या है। दूरी यानी ट्रेन के लिए आपने देखा कि खंभे को पार करे या किसी व्यक्ति को पार करे अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो डी बराबर हो गया 120 मीटर और समय कितना हो गया 10 सेकेंड। टाइम हो गया 10 सेकेंड। चाल बराबर दूरी बटा समय 120 बटा के 10 बटा के 10 कैंसिल हो गया 12 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया आंसर। यहाँ से ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे सिंपल तरीके से। ट्रेन द्वारा चली गई ट्रेन की लंबाई ही इस कंडीशन में क्या होगा? ट्रेन द्वारा चली गई दूरी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। एक ट्रेन किसी खंभे को 5 सेकेंड में पार करती है। एक ट्रेन किसी खंभे को 5 सेकेंड में पार करती है तथा ट्रेन की चाल 15 मीटर प्रति सेकेंड है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? ट्रेन की लंबाई क्या होगी? ट्रेन की लंबाई क्या होगी? देखिए एक ट्रेन किसी खंभे को 5 सेकेंड में पार करती है तथा ट्रेन की चाल 15 मीटर प्रति सेकेंड है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? ट्रेन की लंबाई यानी दूरी पूछा है। इस कंडीशन में जब खंभे के पार करती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी ही क्या होती है? ट्रेन की लंबाई होती है। यानी टाइम आपको दिया है कितना? टाइम दिया है 5 सेकेंड। टाइम यहाँ दे रखा है आपको 5 सेकेंड और स्पीड उसकी है, स्पीड दे रखा है 15 मीटर प्रति सेकेंड। आपसे दूरी निकालना, दूरी पूछा है यानी ट्रेन की लंबाई। तो आप जानते हैं खंभे को पार करने में अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करें, यानी जो दूरी होगा वही ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, 15 गुणे 5 हो जाएगा 75 मीटर। ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 75 मीटर। इस तरीके से आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आगे देखिए एक ट्रेन की लंबाई 100 मीटर तथा ट्रेन 50 मीटर लंबे पुल को 10 सेकेंड में पार करती है। 10 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल क्या होगी? ट्रेन की चाल क्या? देखिए एक ट्रेन की लंबाई 100 मीटर था, ट्रेन 50 मीटर लंबे पुल को 10 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल क्या होगी? आप देखें कि जब ट्रेन किसी पुल को, प्लेटफार्म को या सुरंग को पार करती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगा? ट्रेन की लंबाई प्लस पुल या प्लेटफार्म की लंबाई, यानी कुल दूरी हो गया 150 मीटर। अब वो कुल दूरी कितना चलेगी? 150 मीटर। समय कितना ले रही है? टाइम ले रही है 10 सेकेंड। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, 150 बटा के 10 कैंसिल हो गया यहाँ से
15 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया क्या, उसकी चाल होगी। सिंपल तरीके से ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे आप। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन एक ट्रेन 60 मीटर लंबे पुल को 60 मीटर लंबे पुल को 15 सेकेंड में पार करती है। 15 सेकेंड में पार करती है यदि ट्रेन की चाल 10 मीटर प्रति सेकेंड हो तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। ट्रेन की लंबाई क्या होगी। ट्रेन की लंबाई क्या होगी। देखिए इस टाइप में क्वेश्चन पूछेगा। कई बार लंबाई देकर चाल या समय पूछता है, कई बार क्या है कंडीशन, दूसरे कंडीशन दे करके उसमें क्या पूछेगा आपको, ट्रेन की लंबाई ही पूछ देगा। तो अब देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे आप। यहाँ पुल की लंबाई दे रखा है, समय दे रखा है आपको क्या, और चाल दे रखा है। ये तीन चीजें आपको दे रखा है। यहाँ है पुल की लंबाई, समय, और ये दे रखा है चाल। तीन कंडीशन दिया है तो ट्रेन द्वारा क्या है पूछा है, ट्रेन की लंबाई। पहले हम देखेंगे ट्रेन कितना दूरी तय करेगी। ट्रेन अपनी लंबाई दिया नहीं तो उसकी लंबाई निकालना है। पुल की लंबाई जुड़े, पुल दूरी इतना चलेगी। टाइम कितना ले रही 15 सेकेंड, और स्पीड कितना इसका है 10 मीटर। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय, या दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर होगा स्पीड इंटू टाइम। इस तरीके से दूरी क्या हो गया आपका 60 प्लस यक्स, स्पीड इसकी दे रखा है 10 इंटू 50। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 60 प्लस यक्स ये हो गया 150, 60 उधर चला जाएगा, यक्स इक्वल टू 150 माइनस 60 हो गया ये 90, ये हो गया 90। यक्स की वैल्यू हो गई 90 मीटर, उसकी क्या हो गई दूरी होगी ट्रेन की। इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे आप, सिंपल तरीके से। देखिए और इसमें एक टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक ट्रेन किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को 5 सेकेंड में 5 सेकेंड में पार करती है तथा किसी प्लेटफार्म को किसी प्लेटफार्म को 7 सेकेंड में पार करती है यदि प्लेटफार्म की लंबाई 80 मीटर है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। ट्रेन की लंबाई क्या होगी।
अब देखिए इस टाइप में क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं। एक ट्रेन किसी व्यक्ति को 5 सेकेंड में पार करती है तथा किसी प्लेटफार्म को 7 सेकेंड में पार करती है। यदि प्लेटफार्म की लंबाई 80 मीटर हो तो ट्रेन की लंबाई, यहीं पे कई बार क्वेश्चन क्या है, ट्रेन की लंबाई दे करके प्लेटफार्म की लंबाई भी पूछ लिया जाता है, दोनों का सेम कंडीशन हो। तो देखिए इन दोनों में दो कंडीशन दे दिया है कि क्या है, किसी व्यक्ति को पार करेगी 5 सेकेंड में, किसी प्लेटफार्म को पार करेगी 7 सेकेंड में। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आता है तो हमें ये ध्यान देना कि क्या चीज़ दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन देखेंगे कि जिस चाल से व्यक्ति को पार करेगी उसी चाल से क्या है, प्लेटफार्म को पार करेगी। दोनों कंडीशन में चाल क्या होगा, बराबर होगा। तो आप लिख देंगे चाल बराबर चाल। पहले व्यक्ति को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, अपनी लंबाई के बराबर। उसकी लंबाई दे ने रखा है, निकालना है। समय कितना ले रहा है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी और ये हो गया समय। यहाँ चाल क्या होगी, दूरी बटा समय, तो दूरी यहाँ पे होगा ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, तो x प्लस 80। यहाँ समय ले रही है 7 सेकेंड। ये देखिए अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 7x बराबर 5x प्लस हो जाएगा 400। अब ये इधर आ जाएगा 7x माइनस 5x बराबर 400। 2x इक्वल टू हो गया 400, x इक्वल टू हो गया 400/2, 200 मीटर। ये हो गया ट्रेन की लंबाई। इस तरीके से सिंपल तरीके से इसको फाइंड आउट कर लेंगे आप। ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन थे। आइए कुछ और क्वेश्चन इसमें देखते हैं। एक 130 मीटर लंबी ट्रेन एक व्यक्ति को 8 सेकेंड में पार करती है, 8 सेकेंड में पार करती है तथा एक सुरंग को 10 सेकेंड में पार करती है, 10 सेकेंड में पार करती है, तो सुरंग की लंबाई तथा ट्रेन की चाल क्या होगी, तथा ट्रेन की चाल क्या होगी। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन इस टाइप में पूछ लिए जाते हैं कि सुरंग की लंबाई क्या होगी तथा ट्रेन की चाल क्या होगी। दो कंडीशन में क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। जरा आप ट्राई करिए 1 मिनट कि क्या सोल्यूशन आता है। ट्राई करिए इसको। आपको देखिए दिया गया है ट्रेन की, इसमें ट्रेन की लंबाई दे रखा है, इसमें समय ये दे रखा है इसका, और सुरंग को पार कर रही है तो ये इस समय से पार कर रही है। आपसे पूछा है कि सुरंग की लंबाई और ट्रेन की चाल। कई कंडीशन में चाल भी पूछ दिया जाता है, तब उसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। पहले आप तो निकालेंगे सुरंग। दोनों कंडीशन में कॉमन क्या है, दोनों कंडीशन में कॉमन उसकी चाल है। तो लिख देंगे चाल बराबर चाल, चाल बराबर चाल। देखिए चाल बराबर चाल, तो पहले क्या है, इतनी मीटर लंबी ट्रेन है जो एक व्यक्ति को 8 सेकेंड पार करती है, तो व्यक्ति को पार करेगी तो इस कंडीशन में चाल बराबर दूरी बटा समय। तो कितना दूरी करेगी, तय करेगी अपनी लंबाई के बराबर, समय ले रही 8 सेकेंड। दूसरे कंडीशन में जब सुरंग को पार करेगी तो क्या करेगी, अपनी लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई। तो उस कंडीशन में ट्रेन की लंबाई 130, सुरंग की लंबाई x, समय कितना ले रही है 10 सेकेंड। अब यहाँ से हम क्या निकाल देते हैं, सुरंग की लंबाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, ये 10 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 1300 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 104
प्लस हो जाएगा 8x, इस तरीके से। अब ये नंबर इधर आके माइनस हो जाएगा, 1300 माइनस 1040 इक्वल टू 8x। माइनस करिए 0 6 हो गया आपका 2 इक्वल टू हो गया 8x। 260 अपान हो गया 8। यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, 4 से कैंसिल करिए 2 1 4 6 जा 24 4 5 जा 20, 65/2 हो जाएगा। यहाँ से कट करेंगे 2 3 जा 6 2 2 जा 4 इक्वल टू 32.5 मीटर। 32.5 मीटर आ जाएगी, सुरंग की लंबाई आ जाएगी 32.5 मीटर। अब हमें चाल भी निकालना है, तो किसी कंडीशन में मान रख दीजिए। चाल निकालना है तो यहीं से भी निकाल सकते हैं आप। चाल बराबर दूरी बटा समय, देखिए ये दोनों चाल ही है, तो क्या हो गया यहीं से 130/8, 130/8। यहाँ से काटिए 265 हो गया। 65 में डिवाइड करेंगे तो होगा 335, यानी दोनों सेम होगा। जो सुरंग की लंबाई होगी वही उसकी स्पीड हो जाएगी। नहीं नहीं, 1 मिनट फिर से चेक करेंगे इसको फिर से चेक करेंगे। 130/8, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 6 जा 12, 2 5 जा, ये हो जाएगा 4। अब 64, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 2 5 मीटर प्रति सेकेंड इतना आएगा। ट्रेन की जो चाल होगी 16.25 मीटर प्रति सेकेंड होगी। ये सुरंग की लंबाई हो जाएगी इतनी। इस कंडीशन से इसको क्या है, फाइंड आउट करेंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आइए अब इसके नेक्स्ट टाइप देखते हैं। एक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर तथा दूसरी ट्रेन की लंबाई 80 मीटर है। दोनों क्रमशः 30 मीटर प्रति सेकेंड व 30 मीटर प्रति सेकेंड व 35 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रही हैं। चाल से एक ही दिशा में, एक ही दिशा में एक ही दिशा में एक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर था, दूसरी ट्रेन की लंबाई 80 मीटर है। दोनों क्रमशः 30 मीटर प्रति सेकेंड व 35 मीटर प्रति सेकेंड से एक ही दिशा में चल रही हैं। तो वे कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेंगी। ये देखिए कंडीशन,
यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि तो वे कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेंगे। देखिए पहले ट्रेन की लंबाई ये है, दूसरी ट्रेन की लंबाई ये है, और उनकी चाल, पहली की चाल ए, दूसरी की चाल ए है, और पूछ रखा है कि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। कल हम कॉन्सेप्ट सिखाए थे कि जब दोनों एक ही दिशा में चलें तो सापेक्ष चाल का प्रयोग तभी करते हैं जब दो वस्तुएं एक साथ गति कर रही होती हैं। तो यहाँ दोनों एक ही दिशा में चलती हैं, तो यहाँ लगेगा सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल का प्रयोग करेंगे। सापेक्ष चाल का प्रयोग आप तभी करेंगे जब दोनों वस्तुएं गतिशील हों। उस कंडीशन में सापेक्ष चाल निकाला, दोनों को मिला के एक चाल बना दिया जाता है। तो यहाँ पे सापेक्ष चाल क्या होगी, जब दोनों समान दिशा में चलती हैं तो क्या कर दिया जाता है, चालों का अंतर कर दिया जाता है। चालों का अंतर कर दिया जाता है। जब एक ही दिशा में चलती हैं तो यहाँ पे चाल सापेक्ष चाल हो जाएगा 35 माइनस 3 हो जाएगा 30, 5 मीटर प्रति सेकेंड। चाल हो जाएगी आपकी क्या, 5 मीटर प्रति सेकेंड, ये चाल हो गई। और दूरी क्या हो जाएगी, दूरी यानी कुल उनकी ट्रेन की लंबाई, दूरी हो जाएगी आपका 120 प्लस 80, 200 मीटर। चाल निकालना है, पूछा है समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी हो गया आपका 200 और चाल हो गया 5, यहाँ से कैंसिल हो गया 40 सेकेंड। सिंपल तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे 40 सेकेंड। पहले आप निकालेंगे सापेक्ष चाल, कुल दूरी, यानी आप जानते हैं कि ट्रेन या तो समान दिशा में पार करे या तो विपरीत दिशा में पार करे। दोनों कंडीशन में कुल दूरी, ट्रेनों की लंबाइयाँ, दोनों लंबाइयाँ होती हैं। दोनों लंबाई को क्या कर देंगे, यहाँ पे आप जोड़ देंगे, 200 मीटर हो गया। और सापेक्ष चाल क्या होगी, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो हो जाएगा चालों का अंतर। विपरीत दिशा में हो जाता तो क्या हो जाता, चालों का योग हो जाता। यहाँ पे कुल दूरी हो गया 200 और समय हो गया 5, चाल हो गया 5 मीटर प्रति सेकेंड। डिवाइड कर लेंगे, दूरी बटा चाल आ गया 40 सेकेंड। इस तरीके से सिंपल तरीके से इसको फाइंड आउट आप कर लेंगे। आइए एक और क्वेश्चन इस पे देखते हैं। दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में 15 मीटर प्रति सेकेंड व 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से प्रति सेकेंड की चाल से चल रहे हैं, यदि उनकी लंबाइयाँ क्रमशः 130 मीटर व 170 मीटर है तो दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। कितने समय में पार करेंगे। इस तरीके से क्या क्वेश्चन देखिए पूछ लिए। पहला कंडीशन था क्या, एक दूसरे की समान दिशा में चल रही थी। दूसरा कंडीशन क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही। तब क्या होगा देखिए, यहाँ
सापेक्ष चाल क्या होगी? विपरीत दिशा में होता है चालों का योग। चाल जोड़ देंगे, 15 + 10 हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकेंड। दूरी क्या होगा? सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल 15 + 10 25। दूरी हो जाएगी, दोनों की लंबाइयाँ 130 + 170, 0, ये हो गया 300, 0 0 300 मीटर। ये आपकी चाल हो गई, ये हो गया दूरी। अब निकाल लेंगे समय। समय निकालेंगे, दूरी बटा 4, 300 बटा के हो गया 25, 50 25 5 36, यहाँ से काटेंगे 12 सेकेंड हो गया। इस तरीके से सिंपल तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। ये तो कुछ ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फ्रेंड, आज के लिए इतना।